नमस्कार। मॉर्निंग जी की शुरुआत एक बहुत बड़ी खबर के साथ हम करने वाले हैं और खबर झंझोड़ कर रख देने वाली है। अमेरिका में करीब 4 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप हासिल करने वाली सुदीक्षा भाटी की सोमवार को छेड़खानी के दौरान बचने से हादसे में मौत हो गई है। सुदीक्षा भाटी की सड़क हादसे में उस वक्त मौत हुई जब बुलेट सवार युवक स्कूटी पर सवार सुदीक्षा से छेड़छाड़ करने की कोशिश में था। घर वालों का आरोप यह है कि बुलेट सवार युवक बार बार स्कूटी को ओवरटेक कर रहा था और बुलेट पर सवार लड़का लगातार उनकी बाइक से आगे पीछे स्कूटी के लगाकर ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसने आगे आकर ब्रेक मार दिया, जिस वजह से स्कूटी को ब्रेक मारने के चक्कर में सुदीक्षा और उनके चाचा सड़क पर गिर गए। हादसे में सुदीक्षा भाटी की मौत हो गई क्योंकि सुदीक्षा को गंभीर चोट आई। दादरी की रहने वाली सुदीक्षा अपने चाचा के साथ सिकंदराबाद मामा से मिलने के लिए जा रही थी। सुदीक्षा भाटी को 20 अगस्त को अमेरिका वापस लौटना था, लेकिन यह हादसा कई सवाल खड़े करता है। कोरोना संक्रमण के चलते वो जून के पहले हफ्ते में अमेरिका से आई थी। हादसे में सुदीक्षा की मौत हो गई है। उनके चाचा को गंभीर चोट आई है। सुदीक्षा भाटी ने 2018 में सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में 98% अंक हासिल किए थे। अच्छे अंक आने के बाद सुदीक्षा को अमेरिका में लगभग 4 करोड़ की स्कॉलरशिप मिली थी और अगस्त 2018 में बॉब्सन कॉलेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में उन्होंने एडमिशन लिया था और अब वापस लौटने का वक्त था। लेकिन आप देखिए कैसे एक ऐसे हादसे का शिकार सुदीक्षा हो जाती है जिसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती। वो अपने मामा के यहाँ जा रही थी स्कूटी पर अपने चाचा के साथ, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे मनचले बुलेट पर सवार होकर आते हैं जो बार बार उन्हें ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे। उसी से बचने के लिए, छेड़खानी से बचने के लिए वो भी अपनी स्कूटी को अलग तरह से ले जा रही थी, लेकिन आगे बुलेट वाले ने बहुत तेज ब्रेक मारा, जिससे बचने के लिए स्कूटी के ब्रेक तुरंत मारने पड़े और उसके बाद सुदीक्षा गिर गई और उन्हें गंभीर चोट सर में लगी, जिससे उनकी मौत हो गई। जितेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जितेंद्र, अभी तक इस मामले में जांच कितनी हो पाई है, कहां तक पहुंची है, क्या उन युवकों के बारे में कोई पहचान हो पाई है? सारी अपडेट। देखिए, पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है और इस बात की जानकारी लेने की कोशिश कर रही है कि क्या वाकई में ये ईव टीजिंग का मामला था या एक ये सिंपल रोड एक्सीडेंट का मामला है। क्योंकि जिस तरह से एलिगेशंस लगे हैं उससे ये बात तो समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं जो लड़के थे वो कहीं ना कहीं सुदीक्षा को तंग कर रहे थे। वो अपने जब चाचा के साथ अपने मामा के यहाँ मिलने के लिए जा रही थी, तब वो लगातार बुलेट बाइक जो थी उसके ऊपर वो दोनों लड़के उसको चेज कर रहे थे। उसके बाद उसको कहीं ना कहीं तंग करने की कोशिश कर रहे थे, कभी आगे कभी पीछे, इस तरह की हरकतें कर रहे थे। जिसके बाद जब वो अचानक आगे आए, बुलेट बाइक को लेकर के वो आगे आए और एक तरह से कहते हैं कि उन्होंने वो जानबूझ करके ब्रेक मारा और जिसके बाद स्कूटी जो कि उसके चाचा चला रहे थे उन्होंने ब्रेक मारा, जिसके बाद वो डिसबैलेंस हुई और वो नीचे गिर गए, जिसमें सुदीक्षा के सर पर चोट लगी। हालांकि चाचा को भी गंभीर चोट लगी है, लेकिन सुदीक्षा की बाद में मौत हो गई। तो इसको लेकर के पुलिस ने मामला जरूर दर्ज कर लिया। फिलहाल तो मामला जो दर्ज किया गया है वो एक्सीडेंटल डेथ का दर्ज किया गया है, लेकिन जिस तरह के एलिगेशंस उसमें निकल करके आए हैं कि ये ईव टीजिंग का मामला, जो कि अपने आप में एक बड़ा खतरनाक मामला है प्रयोधी, क्योंकि अगर सड़क पर चल रहे हैं और वो अकेली भी नहीं जा रही है, अपने वो चाचा के साथ जा रही है, अगर इस तरह की इस हालात में भी अगर जो मनचले हैं या इस तरह के जो लोग हैं वो छेड़खानी से बाज नहीं आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये एक गंभीर मामला है और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के गंभीर मामला है। कि जितेंद्र, अगर सुदीक्षा के चाचा से कुछ देर पहले हमने बात की तो उन्होंने बताया कि वो बार बार ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान जब ब्रेक लगाए गए तो सुदीक्षा गिर पड़ी और उनके सर में गंभीर चोट आई। देखिए, मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरह से जो चाचा ने एलिगेशन लगाया है कि बार बार वो तंग कर रहे थे, तो निश्चित तौर पर अपने आप में एक गंभीर मामला है। क्योंकि अगर कोई लड़की अपने परिवार के साथ जा रही है, उस दौरान भी मन चले तंग करने से बाज नहीं आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये बताता है कि अपराधियों के हौसले कितने ऊपर हैं, कि उनको किसी बात की चिंता नहीं है और वो कभी भी किसी भी तरह से और किसी भी समय इस तरह की हरकत कर सकते हैं। जितेंद्र, आप बने रहिए मेरे साथ, आप बने रहिए मेरे साथ। लेकिन सुदीक्षा की मौत की खबर जैसे ही परिवार को लगी तो आप समझ सकते हैं क्या आलम होगा। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। क्या आरोप परिवार वाले लगा रहे हैं, उनका क्या कहना है, आपको वो सुनवाते हैं।
हम यहाँ से बच्चे को वो लेने जा रहे थे, हम कॉलेज से उसके टीसी लेने के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में बीच में हम जाते तरफ तो हमने बुलंदशहर पार करा, तो चौराहा सब कोई गांव है ऐसे ही। उसके पास से बाइक एक बुलेट थी, तो बुलेट ने कई बार हमको ओवरटेक करा, फिर ऐसे घुमाया इधर उधर को घुमाया। हमने फॉरवर्ड धीमी कर ली, स्टर्ट से मारने लगा। वो स्टर्ट मारने के बाद में हमने धीमी करी अपनी बाइक, फिर भी उसने और आगे से जाकर फिर एकदम हमारे आगे एकदम ब्रेक मार दी। ब्रेक मारने के बाद में भी हमारी बाइक एकदम कंट्रोल से हो, उसमें ज़्यादा सीधी टक्कर लगी। सीधी टक्कर लगते ही मैं ऐसे ही गिर गया हूँ और मेरी भतीजी पीछे गिरी उस सर्स के उससे। तो परिवार का ये कहना है कि कैसे ओवरटेक करने की कोशिश हो रही थी और बहुत तेज जब ब्रेक मारे तो स्कूटी को भी ब्रेक लगाना पड़ा, जिससे सुदीक्षा गिर गई और सर में बहुत गंभीर गहरी चोट आई, जिससे उनकी मौत हो गई। लेकिन परिवार वालों ने पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया है। पुलिस क्या कह रही है वो भी सुनिए। लड़की अपने चाचा के साथ अपने मामा के गांव जा रही थी। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। एक बुलेट मोटरसाइकिल से उसके मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई और जिसमें सुदीक्षा की दर्दनाक परिस्थितियों में मौत हो गई। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो मोटरसाइकिल वाला था जिससे एक्सीडेंट हुआ है उसकी तलाश की जा रही है, विवेचना की जा रही है। नहीं, भारत सरकार की नहीं, ऐसा बताया गया है परिजनों द्वारा कि TCS अथवा HCL किसी कंपनी के द्वारा इसको स्कॉलरशिप प्रदान की गई थी और ये USA में पढ़ाई कर रही थी, ऐसा परिवार वालों का कहना है। विस्तृत जांच की जा रही है। जितेंद्र लगातार मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, अभी पुलिस को ये तय करना बाकी है कि ये मामला एक्चुअल में है क्या? देखिए, मैं बता रहा हूँ कि आपको, क्योंकि जो अभी एक्सीडेंटल डेथ है, क्योंकि जिस तरह से सुदीक्षा की मौत हुई है उसको लेकर के पुलिस ने शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ का मामला दर्ज किया है, क्योंकि चाचा ने एलिगेशन लगाया है कि दो बाइक पर जो लड़के थे वो लगातार तंग कर रहे थे उसको लेकर के, कभी आगे कभी पीछे इस तरह की हरकत कर रहे थे। और जब आगे अचानक उन्होंने ब्रेक मारा, जिसके बाद इन्होंने ब्रेक मारा और डिसबैलेंस हुई और उसके बाद सुदीक्षा नीचे गिरी और उसको चोट लगी, गंभीर चोट थी जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। शुरुआत में पुलिस ने इसमें एक्सीडेंटल डेथ का ही मामला दर्ज किया है इसको लेकर के। हालांकि हो सकता है इसमें रोड रेज और साथ ही साथ जिस तरह से एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, चाचा ने जो एलिगेशन लगाया कि ईव टीजिंग की, लगातार वो छेड़खानी कर रहे थे, तो इसको लेकर के पुलिस जरूर ईव टीजिंग का मामला दर्ज कर सकती है। लेकिन फिलहाल पुलिस ने अभी इसको एक्सीडेंट का ही मामला दर्ज करके जांच शुरू की है अपने। लेकिन इसमें सिर्फ गंभीर बात यही है पयोधी कि अगर लड़के इस तरह से छेड़खानी कर रहे हैं, दिन दहाड़े वो छेड़खानी कर रहे हैं, सड़क पर चलते हुए परिवार के साथ अगर कोई लड़की जा रही है, तो ये अपने आप में एक गंभीरता दिखाता है कि किस तरह का हालात उस इलाके के अंदर पैदा हो रहे हैं कि अगर कोई लड़की अपने परिवार के साथ जा रही है तब भी लड़के छेड़खानी करने से बाज नहीं आ रहे। अगर इस तरह के एलिगेशन है तो निश्चित तौर पर ये एक लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के गंभीर मामला है, क्योंकि अगर इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं कि किसी को कानून का डर नहीं है, कोई लड़की कहीं पे भी जा रही है, किसी भी समय जा रही है, तो हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में इतिहास बन गए ये सारे जो घटनाएं सामने आई है। दिन दहाड़े बदमाश बंदूक लहराते हुए सड़क पर नजर आ जाते हैं, फिरौती मांगते हुए नजर आ रहे हैं, लड़कियों को छेड़ना जैसे मानो अब रोज की बात है, क्योंकि कहा जाता है कि इन मंचलों पर लगाम लगाई जाएगी, लेकिन ऐसे मामले रुक नहीं रहे हैं। जितेंद्र, लेकिन जो चाचा सवार थे सुदीक्षा के साथ जिन्हें गंभीर चोट आई है, क्या उनका स्टेटमेंट ले लिया है पुलिस ने, क्योंकि वो चश्मदीद है इस पूरे मामले में? बिल्कुल, इसमें उनका स्टेटमेंट ले लिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद उनका स्टेटमेंट ले लिया है और उसको लेकर के आगे की तफ्तीश की जाएगी। हालांकि इसमें सबसे बड़ी जो जरूरत है इस समय कि वो बाइक सवार कौन थे, अगर उसका नंबर वगैरह मिल गया है तो उसके जरिए पहचान हो सकती है। और सबसे पहले अगर वो बाइक सवार है, उनकी पहचान हो जाती है तो निश्चित तौर पर उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी तक पुलिस ने सिर्फ मामला दर्ज किया है और उसके बाद आगे की जो तफ्तीश है वो इसमें की जा रही है, ताकि जल्द से जल्द उन आरोपियों की पहचान करके उनको गिरफ्तार किया जा सके और आगे जिस तरह की गंभीर आरोप लग रहे हैं उसको लेकर के आगे कार्रवाई की जाएगी। और इस मामले के बाद पुलिस को इस बात को भी सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि उस इलाके के अंदर इस तरह की घटनाएं दोबारा से ना हो। जी।